क़यामत के दिन खुशनसीब इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का मुस्तहिक होगा जिसने सच्चे दिल से कलिमा तैयबा पढ़ा होगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा। अल्लाह ताला को लगने वाली सबसे बुरी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू ताला को सबसे बुरी बात ये लगती है कि कोई शख्स किसी से कहे कि अल्लाह से डरो और वो कहने लगे कि तू अपनी फिक्र कर, अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया, जो कोई हदीस सुन के आगे पहुंचाए तो उस शख्स से अल्लाह खुश रहते हैं। मोमिन कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान न लाए तब तक मोमिन नहीं हो सकता। 1. इस बात की गवाही दे के अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। 2. इसकी भी गवाही दे के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे हक के साथ भेजा है। 3. मरने और फिर दोबारा जिंदा होने का यकीन रखे। 4. तकदीर पर ईमान लाए। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने माँ बाप के साथ बुरी तरह से पेश आए या बुरा भला कहे। अल्लाह हम सबको माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने की तौफीक दें, आमीन। 3 खूबसूरत हदीसें। 1. अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। 2. खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले को रोजा रखने वाले जितना सवाब मिलता है। और 3. जो शख्स हदीस सुन के आगे पहुंचाए अल्लाह उसको उतना ही सवाब देते हैं जितना सुनाने वाले को मिलता है। दिल खोलकर शेयर कीजिए। प्यारे नबी की 3 जरूरी हदीसें। नंबर 1. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को गर्व से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। नंबर 2. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुस्लिम भाई को काफिर कहकर पुकारे तो दोनों में से एक पर कुफ्र आ जाएगा। अगर वो शख्स जिसको उसने पुकारा वो काफिर है तो खैर, वरना पुकारने वाले पर लौट आएगा। नंबर 3. दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई अजनबी परदेसी रहता है, या इस तरह जिंदगी गुजारो जैसे कोई रास्ता चलता हुआ मुसाफिर। और नबी ने फरमाया, जो हदीस लोगों तक पहुंचाए अल्लाह उससे खुश रहते हैं। शेयर कीजिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालदा का नाम आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुकी थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आपकी वालदा की भी वफात हो गई। फिर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने आपकी परवरिश की, मगर वो भी कुछ ही साल में इंतकाल कर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की और आपको तिजारत सिखाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट रेवलेशन 40 साल की उम्र में गारे हीरा में आई, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको पढ़ने का हुक्म दिया।